हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज की रीडिंग्स में जानेंगे, अगर आपने अपने पर्सन को कोई जेस्चर दिया है या फिर कुछ इनिशिएटिव अगर हमारी फेमिनिन्स ने लिया है तो उनकी थॉट प्रोसेस या फिर वो किस एनर्जीज़ में आपको देख रहे हैं और उनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज़ और थॉट्स एंड फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, आपसे क्या कन्वे करना चाहते हैं और 5D लेवल पर उनकी क्या सिचुएशंस बनी हुई हैं, नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ से क्या हो सकता है, ये सब कुछ आज के इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज, उनकी खुद की लाइफ में जो भी अब जिस भी कंडीशनिंग में या फिर जिस भी प्रॉब्लम्स में वो जी रहे हैं वहाँ पर इनकी क्या एनर्जीज बनती हैं। तो यहाँ पर कार्ड आया है गाइस स्ट्रेस का। तो ये इनकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी परेशानियाँ हैं या फिर जिस भी सिचुएशन में या कंडीशन में ये जी रहे हैं वहाँ पर इनको हर दिन एक ऑब्स्टेकल मिलता है, हर दिन इनको किसी ना किसी चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है, ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करना पड़ता है। इस कार्ड में जैसे कि आप देख सकते हो कि एक बंदर वहाँ पर बलून को पिन करने के लिए बैठा है। जैसे ही वो बलून को पिन करेगा वो पर्सन आइदर वहाँ से शेकन अप हो जाएगा या फिर गिर जाएगा, तो इनकी कंडीशन या फिर इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है, वहाँ पर इनकी लाइफ में कोई लिटरली इनको नचा रहा है, इनको कोई उस वे में इनको हैंडल कर रहा है जिस वे में वो बंदर की डिमांड है। तो यहाँ पर आपके पर्सन नॉट इन अ वेरी आपके पर्सन एक काइंड ऑफ स्ट्रेस जोन में अभी जी रहे हैं। इनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल डे बाय डे, डे टू डे लाइफ में डील करनी पड़ रही है, जिस वजह से ये खुद को बहुत ज़्यादा बर्डन्ड या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इनको कोई कंट्रोल कर रहा है। ओके, हर दिन इनको एक नया टास्क दिया जाता है और वो टास्क इनको कंप्लीट करना पड़ता है, चाहते हुए या फिर ना चाहते हुए भी। ऑलराइट, तो आपके कनेक्शन के बारे में अभी इनकी क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पर गाइज कार्ड आया है द हीलिंग का। तो यहाँ पर आप लोगों की जो कनेक्शन की जब बात आ रही है तो ये खुद को अभी ओपन करेंगे, यानी कि जो आपने जेस्चर दिया है इस वजह से ये खुद को, अब इनके हार्ट चक्रा पर बात आती है, इनका हार्ट चक्रा अब ओपन हो जाएगा। ओके, या फिर ओपन हो चुका है, ओपन हो रहा है। ओके, तो आपके जेस्चर के बाद से इनको एक फिर से दोबारा से एक स्ट्रेंथ मिलेगी और जो भी आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, आर्ग्यूमेंट्स की वजह से जो पास्ट वुंड्स थे, अब वो वुंड्स हील हो रहे हैं। यानी कि आप दोनों के बीच में जो भी एक हार्ट ब्रोक सिचुएशन अभी जो बन गया था, या फिर एक दूसरे को सैबोटाज करना, या फिर एक काइंड ऑफ ऐसे वर्ड्स, हार्श वर्ड्स आपके जो इन पर एक वुंड बना रहे थे, या फिर इनकी खुद की जो सिचुएशंस थी जिस भी वजह से ये आपके साथ इस कनेक्शन पर नहीं प्रोसीड कर पा रहे थे, तो वहाँ पर एक इनके सोल पर, इनके दिल पर और इस प्यार पर एक काइंड ऑफ वुंड बन रहा था। अब इन्होंने उसको हील करना शुरू किया है, यानी कि एब्सोल्युटली आप दोनों के बीच में जो भी हुआ था, तो अब ये ओपन अप हो रहे हैं और उन सारी पास्ट की जो भी बातें हैं उन सारी चीज़ों को ये लेट गो कर रहे हैं। ओके, वहाँ से हील हो रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जीज हैं गाइस। आपके पर्सन अभी आपके लिए एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में है, ऐसा कह सकते हैं, और इस कनेक्शन को लेकर एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में है। अब इनको अच्छा लग रहा है। ओके, मानो आपके जब वुंड्स हील होते हैं, आपके ज़ख्म जब हील होना शुरू हो जाते हैं, तो आपको जो सोल लेवल पर जो सुकून मिलता है वही आपके पर्सन की एनर्जीज इस कनेक्शन को लेकर है। इस कनेक्शन में जितने इनको वुंड्स मिले हैं, जो भी इनको पेन मिले हैं, वहाँ से ये हील हो रहे हैं। तो ये पॉजिटिव एनर्जीज हैं गाइस। आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर फिर से एक पॉजिटिव
माइंड फ्रेम बना रहे हैं। एंड थैंक्स टू द डिवाइन फेमिनिन्स कि हमारी फेमिनिन्स की नाराज़गी अभी ऑलमोस्ट जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। इन्होंने कोई ना कोई जेस्चर ज़रूर दिखाया है अपने मैस्कुलिन को, इसीलिए आपके मैस्कुलिन अभी कम बैक करेंगे, 100% कम बैक करेंगे। तो लेट मी चेक कि आपके लिए 3D लेवल पर इनकी क्या फीलिंग्स हैं। तो गाइज यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है। तो गाइज इनको कुछ क्लैरिटी मिली है, यानी कि अब तक इनका जो भी आपको लेकर कुछ इल्यूजन बना हुआ था किसी बात को लेकर, अब ये क्लियर हो गए हैं। यानी कि ऐसा कह सकते हैं आपने जो भी इनसे कहा था रीसेंट पास्ट में या फिर बहुत पहले, जो भी 3D लेवल पर आपने इनको बताया था, वहाँ से इनको लगने लगा था कि अब सब कुछ ख़त्म है, अब कभी आप वापस नहीं आओगे। लेकिन आपने एक चीज़, जो भी इनका इल्यूजन बन गया था, आपने वहाँ पर एक क्लैरिटी लेकर आए आप, जो अनकंडीशनल वे पर इनको जाकर फिर से आपने कोई जेस्चर दिया है। ये बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि ये जो भी कनेक्शन है ये कोई आम सा, नॉर्मल सा, ऑर्डिनरी सा कनेक्शन नहीं है। दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, दिस इज़ समथिंग वेरी रियल, ट्रू एंड कनेक्टेड टू द डिवाइन। तो ये इनकी कॉन्शियसनेस में आ गई है बात, अब ये जो भी सोचेंगे क्लियर वे में सोचेंगे। आपको लेकर इनका जो भी पर्सपेक्टिव रहा है वो चेंज हुआ है, वो क्लियर हुआ है। अगर ये बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, सैड हो गए थे, तो अब इनको जो खुशी आपने दी है, अब ये क्लियर हो गए हैं। यस, अब इनको श्योर है कि ये कनेक्शन में कुछ पोटेंशियल है और ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। आप दोनों का जो जर्नी स्टक हुआ पड़ा था, अब वो फिर से चलेगा, क्योंकि ये उम्मीद भी तो आप ही ने तोड़ी थी और आप ही इनको उम्मीद देते हो। बट अब की बार कुछ बहुत ही हाई लेवल पर क्लियर हुआ है गाइस। आपने इनको सच में एक अनकंडीशनल वे पर जाकर जेस्चर दिया है, जहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ, यानी कि दैट वाज एन अल्टीमेट एंडिंग। ऐसा कह सकते हैं कि आपने भी वहाँ से वॉक अवे किया था, आपने खुद ने वहाँ से वॉक अवे किया था, जबकि आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज में हो गाइस, और आप कभी गिव अप नहीं करते हो, अंत तक उस चीज़ के लिए आप लड़ते हो। लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं उस टाइम एक विड्रॉल वाली एनर्जीज में खुद को बना लिया था, कभी आप वापस नहीं जाओगे ये आपने सोच लिया था। लेकिन हमारी फेमिनिन्स के ऊपर कहते हैं ना, एंजल्स की कृपा है, यूनिवर्स का सपोर्ट है और यूनिवर्स का गाइडेंस है। इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कनेक्टेड है टू द यूनिवर्स, इजंट इट? तो हमारी फेमिनिन्स एक्ट करेंगी ही, क्योंकि हमारी फेमिनिन्स यहाँ पर डोमिनेंट हैं। और ये पूरी जर्नी में आप एक लीडर हो, एक गाइड हो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो हमारी फेमिनिन्स का जो फ़र्ज़ बनता था उन्होंने निभाया, फिर से कम बैक लिया है, जिस वजह से आपके पर्सन एक हीलिंग एनर्जीज़ में आ गए हैं। ये बहुत पॉजिटिव लेवल पर यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट हुआ है गाइस। मैं बहुत हैप्पी हूँ इन सारी एनर्जी शिफ्ट को देखकर। अब यहाँ पर आते हैं कि 5D लेवल पर व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। तो आपके पर्सन मोमेंट टू मोमेंट वाली एनर्जीज़ में है। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्रेजेंट मोमेंट में ये जी रहे हैं, ना कि पास्ट में जाना है इनको, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है। अभी इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक कॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट हो गया है। इनके सबकॉन्शियस पर जो भी आपको लेकर जो भी क्लैरिटी थी, अब ये कॉन्शियसनेस पर भी आ रही है। तो अब कोई ये पास्ट के ग्रजेस नहीं लाना चाहते अपने दिमाग में। अगर ये इनका इमेजिनरी वर्ल्ड भी है तो अब ये फूक फूक कर कदम रखेंगे, संभल कर कदम रखेंगे। जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हो, वो पर्सन अपने आप को बैलेंस करते हुए जा रहा है एंड वो गिरना नहीं चाहता, और ना ही वो पीछे जा सकता है, ना ही वो आगे जा सकता है, लेकिन मोमेंट टू मोमेंट, स्टेप टू स्टेप। ऐसा नहीं कि भागते हुए चला जाएगा, नो। जैसा टाइम आएगा दैट पर्सन विल गो विद द फ्लो। तो आपके पर्सन अभी माइंड सेट में है कि यस,
आई विल प्रोसीड विद दिस कनेक्शन बट स्टेप बाय स्टेप, ओके। कुछ भी हेस्ट में नहीं होगा, कुछ भी इम्बैलेंस वे में नहीं होगा, ना जल्दबाजी में होगा, ना पीछे की तरफ देखा जाएगा। पीछे जो भी पास्ट में हुआ वो चला गया। अब जो एकदम फ्यूचर के बारे में वो भी नहीं सोचना है, क्योंकि पता नहीं कि कैसे स्ट्रगल्स आएंगे, कैसे हर्डल्स आएंगे। जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हो कि इसको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। ये लाइक बहुत ही तेज वे में या फिर बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मोड में नहीं चल सकता, उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। तो आपके पर्सन अब ना ही कुछ फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं, ना ही इनके दिमाग में अभी कुछ पास्ट को लेकर कुछ चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये अभी प्रेजेंट मोमेंट में बने हुए हैं और प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे और इन्हीं एनर्जीज में रहना चाहते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये आपसे क्या कहना चाहते हैं? ये आपसे कहना चाहते हैं गाइस, कंपैरिजन का कार्ड है ये, ओके। तो मोस्टली आपने इनको कुछ ऐसा जेस्चर दिया है जहाँ पर एक कंपैरिजन की बात आती है। समझ लो, अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, सपोज करो कि आप दोनों के बीच में वो एंडिंग वाले सेंटेंसेस आ गए थे, कंप्लीटली आप दोनों ने लाइक कट ऑफ कर दिया था। आपने ये भी बोल दिया था कि आई विल नेवर कम बैक और समथिंग। तो बट फिर भी आप गए हो वापस, ये कहने के बाद भी आप चले गए हो और एक ऐसा जेस्चर दिया है आपने कि आपने अपना जो लाइक आपकी जो बीइंग है, आप खुद जैसे हो, वहाँ पर आपने एक अपनी एग्जाम्पल और भी हायर लाइक प्लेस पर सेट कर दी है। इनके दिमाग में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी आपको लेकर पर्सपेक्टिव था, अब वो चेंज होकर आप और भी बड़े बन गए हो। आपका बड़कपन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर कुछ ऐसा कन्फ्लिक्ट हुआ भी था तो आपने दिल बड़ा किया है यहाँ पर, ओके। और ये कंपेयर कर रहे हैं कि क्या मैं इस सिचुएशन में होता तो क्या मैं ये कर पाता। लुक एट दिस पर्सन, इस पर्सन के पास मेरे लिए कितना प्यार है, कितना अनकंडीशनल लव है, और ये पर्सन इस कनेक्शन को कितना बेटर वे में समझता है या समझती है। क्या मैं कभी ऐसा बन पाऊंगा? इट्स काइंड ऑफ एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स गाइस। तो अभी इनकी जो एनर्जीज हैं ये कंपैरिजन वाली वे में जा रही हैं। अगर ये आपसे कन्वे करना चाहते हैं तो यही करेंगे। आपने जो जेस्चर दिखाया है, आपने जो रियल में जो कमबैक किया है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा या तो हिम्मत की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है। अपना ईगो साइड लगा के अपने आप को इतना बड़ा प्रेजेंट करना, अपने दिल को इतना बड़ा करना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। अगर ये आपकी जगह होते तो ये कभी ऐसा नहीं करते। तो ये काइंड ऑफ एक कंपैरिजन में जा रहे हैं और आपसे यही कन्वे कर सकते, अगर ये आपसे बात कर रहे हैं तो, कि यू आर सच अ ब्यूटिफुल पर्सन बाय हार्ट ऑल्सो। और आपकी इतनी अच्छी आदत है, आपका ऐसा बड़कपन है कि आपके जैसा कोई नहीं है। ये कंपैरिजन इनके खुद के साथ भी हो सकता है, या फिर इनके लाइफ में अगर कोई और भी कनेक्शंस रहे हैं पास्ट में, ये वहाँ पर भी कंपैरिजन हो सकता है कि ये पर्सन जो डिवाइन फेमिनिन है, इसके जैसी ना कोई हो सकती है, ना कभी होगी मेरे लिए। शी इज़ द वन और ही इज़ द वन हु कैन जस्ट टेक दिस कनेक्शन टू एनी लेवल, ओके। तो आपका जो बड़कपन इनको खुलकर जो नज़र आया है, वो इस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं गाइस, ओके। यू आर दी बेस्ट, यू नो, आपके जैसा कोई नहीं है। यू आर द क्वीन ऑफ कप्स, ओके। आप इनकी वो डिवाइन फेमिनिन हो जो इनको वो वाला प्यार शावर कर सकती है जो इस दुनिया में ही इनको कोई नहीं दे सकता। इतना बड़ा दिल जो भी आपने इनको शो किया है, ऐसा दिल किसी के पास भी नहीं है। यू आर द पर्सन विद अ हार्ट ऑफ गोल्ड, ओके। तो ये कंपैरिजन है इनका दूसरों से आपके साथ, ओके। यू आर द बेस्ट। तो अब इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड आया है कंडीशनिंग का। तो इस कार्ड में बहुत सारी मीनिंग्स हैं गाइस। जैसे कि देख सकते हो, एक शेर है जो कि बहुत सारे शीप्स में घिरा हुआ है। बहुत सारे शीप्स हैं वहाँ पर, भेड़ जिसको हम कहते हैं।
तो बहुत सारे भेड़ बकरियों में एक शेर खड़ा है और उसको कैद किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर जो आपको लेकर फीलिंग्स हैं, जो आपके बारे में ये थॉट्स रखते हैं, वो एक शेर की तरह है। यानी कि ये खुद अपने आप को फॉलो करते हैं, अपने दिल को फॉलो करते हैं, लेकिन जिस भेड़ में ये फंसे हुए हैं, जैसे कि अगर समझो यहाँ पर म्यूचुअल फ्रेंड्स की बात आ रही है, म्यूचुअल एनिमीज या म्यूचुअल फ्रेंड्स जो भी हैं, वहाँ पर जिस वे में भी आपको देखा जा रहा है या फिर आपके टूवर्ड्स जो भी पर्सपेक्टिव रखा जा रहा है, वो सब लोगों का एक अलग ही है, लेकिन आपके पर्सन का एक अलग ही पर्सपेक्टिव है। अगर वो लोग सब भीड़ और शीप्स हैं, तो आपके पर्सन एक लायन की तरह आपके बारे में पर्सपेक्टिव रखते हैं। और अगर ये किसी कंडीशनिंग में फंसे हैं, तो ये अभी नेक्स्ट एक्शन के लिए कार्ड आया है। तो अब ये इन भेड़ चाल में नहीं चलेंगे। अब ये अपना खुद का पर्सपेक्टिव बनाएंगे। इनको पता है कि ये एक अंदर से शेर है, ये कोई भेड़ नहीं है। ये अपना पर्सपेक्टिव आपके बारे में खुद से बिल्डअप कर सकते हैं और उसी वे में ये आपके टुवर्ड्स अप्रोच करेंगे। ओके, अब ये किसी की बात नहीं सुनेंगे। दिस इज द ब्यूटीफुल कार्ड गाइज। ये एक पॉजिटिव कार्ड है और जब ये नेक्स्ट एक्शन के लिए आया है, तो ये अपनी कंडीशनिंग्स को तोड़ देंगे। जो भी इस शेर को बांधा गया है, जिस भी चीज में जकड़ा गया है, वहां से ये बाहर आएंगे। क्योंकि इनकी जो आधी बॉडी है वो एक शीप की ही है अभी, बट ये धीरे धीरे अपने आप को उस शेर में बदल रहे हैं। वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं और jaiसे ही ये इस बॉन्डेज से, इस कंडीशनिंग से बाहर आ जाएंगे, तो ये कंप्लीटली एक शेर का रूप लेकर आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज माई प्रेडिक्शन फॉर दिस कार्ड गाइज। और अभी आप लोगों के लिए क्या एडवाइस आती है, चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आया है पिलर ऑफ लाइट। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ओरेकल। तो ये आपके एंजल्स आपसे कन्वे कर रहे हैं गाइज। तो मैं यहाँ पर ब्रीफली आपको पढ़कर सुनाती हूँ। आई अलाउ द लाइट ऑफ द हेवंस एंड द लाइट ऑफ द अर्थ to flow through me now. I activate the codes of remembering within my cells and chakras. I activate my system as a rainbow bridge between heaven and earth. तो guys, ये एक आप लोगों के लिए सजेशन है आपके एंजल्स की तरफ से कि आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपके सारे चक्रास को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद को मानते हैं, तो आपके पर्सन आपके ही अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। अगर आप उनसे नाराज हो गए हो, आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको आकर मनाएंगे, द आंसर इज नो। क्योंकि यू आर द लीडर एंड यू आर द गाइड ऑफ योर ओन जर्नी। जब तक आप इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ाओगे, वो ब्रेक में ही रहेगा, वो कनेक्शन वैसे का वैसा ही रहेगा। यू आर द पर्सन हु कैन जस्ट लीड दिस, प्रोसीड दिस एज पर योर विश एंड विल। ओके, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस कनेक्शन को चाहते हो, यू आर द ओरेकल। आप जब तक अपने आप को इस कनेक्शन में नहीं बना सकते, तब तक आपके पर्सन भी इस कनेक्शन में नहीं बने रह सकते। ओके, तो जहाँ पर भी आपने अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर लिया है, आपको वापस से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको वापस से इस कनेक्शन पर बने रहना पड़ेगा, ताकि आपके पर्सन भी आपको फॉलो करें। ओके, आपका जो भी चक्रा एक्टिवेशन इनर वर्क बाकी है, उसको कंटिन्यूएशन में लेकर जाइए, मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन करने से गाइज बहुत सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। आपको ये पता चलेगा कि क्योंकि आप यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे। मेडिटेट करना भी एक आर्ट है गाइज। अगर आप इस वे में मेडिटेट करना शुरू करोगे डेली बेसिस पर, तो आपका एक कनेक्शन बन जाएगा यूनिवर्स के साथ, अपने एंजल्स के साथ। वहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगी और जो भी आपकी जो एनर्जी फ्लो है वो एक्टिवेट होगी और जो रिफ्लेक्ट करेगा आपके पर्सन पर, और वो सारी बातें 3D लेवल पर फिर से शुरू हो जाएंगी, जो कि फाइनली इट विल लीड टू द डिवाइन यूनियन। ओके, डिवाइन यूनियन आप ही लोगों के हाथ में है गाइस। बस आप
इस सारी जर्नी को कैसे लेकर जाते हो आगे, उस पर डिपेंड करता है। तो आप सोचिए, स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए और मोर ओवर आप मेडिटेशन कीजिए। जितने भी लोग इस कनेक्शन में या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद को मानते हो, उनके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अपने पर्सन के साथ ऑन अ 5D लेवल कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। और मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि फेमिनिन्स की तरफ से 5D लेवल पर हो सकता है इतना पावरफुल कनेक्शन आजकल नहीं चल रहा है। तो ये कार्ड आपसे ये भी कहता है कि आपको वो जो भी कनेक्शन अभी जहाँ पर ब्रेक लग गया है 5D लेवल पर, जो आपने चेंज कर दिया है सिनेरियो को, वापस से उसको ब्रिंग बैक करना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा। उन थॉट्स एंड उन फीलिंग्स को, उस सारे पैशनेट या एंथुजियाज्म को वापस से अपने इस कनेक्शन में लेकर आना पड़ेगा, ताकि आपके पर्सन भी जाग जाएं। जो कि वो अभी आधे शेर हैं, आधे शीप हैं, तो वो फाइनली पूरे शेर बन जाए। यू नो व्हाट आई मीन। तो ये आप ही कर सकते हो। अभी भी उनके बॉन्डेजेस हैं, वो बॉन्डेजेस अगर आप तोड़ना चाहते हो, वहाँ से उनको निकालना चाहते हो, एक कार्मिक सिचुएशन है वो, ओके। अगर आप चाहते हो कि वो वहाँ से निकल कर आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ें, तो आपको यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। ऑलराइट गाइस, तो आज की रीडिंग्स अगर आप लोगों के लिए रेजोनेट कर रही हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आप अपने पर्सन के बारे में इन डेप्थ, इन डिटेल्स जानना चाहते हो, आप लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग सीख कर सकते हो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।